नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इस समय मौजूद हैं जहां पे पांचों वार्ड के नॉमिनेशन की अंतिम दिन है और यहां पे नॉमिनेशन कराने के लिए खुद सभी प्रत्याशियों की हौसला अफजाई करने के लिए नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विदुरी जी यहां पे मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इन पांचों वार्डों में पिछले बार 5 वार्ड में से 4 वार्ड बीजेपी के खाते में थी। इस बार किस तरीके की बीजेपी के कैंडिडेट की तैयारी है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी काफ़ी सारे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा कूड़ा का पहाड़ है, नालियों की सफाई नहीं है। ये काफ़ी सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी इस बार उठाएगी। इस मुद्दे पे क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष का, आइए जानते हैं। सर, अरे भैया, बदरपुर जो है हम पांचों की पांचों सीट जीतने जा रहे हैं। 2017 में भी हमने 5 में से 4 जीती, 2012 में भी सभी सीटें जीती और इस बार भी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में 5वीं बार सरकार बनाएगी। कम से कम 200 सीटें हम दिल्ली नगर निगम में जिताकर दिल्ली के मतदाता भाजपा को भेजेंगे। कूड़े के पहाड़ का जो मुद्दा लगातार उठा रही है आम आदमी पार्टी, इसके बारे में क्या कहें? अरे भैया, आप कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हो। अब अगर कूड़े के पहाड़ है तो ये देख लिया ना आपने कि कूड़ा उठा है। अगर कूड़ा ही नहीं उठता तो कूड़े के पहाड़ कहाँ से आते? तो कूड़ा उठा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। देश के माननीय गृह मंत्री जी ने ओखला फेज 1 से जहाँ कूड़े का ढेर है तो वहाँ कूड़े से बिजली बनाई जा रही है और अगले 1 साल के अंदर जितने स्थानों पर कूड़े के ढेर हैं इनसे बिजली बनाने का काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा और 1 साल में समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में नगर निगम ने साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी की है, अच्छे स्कूल्स हैं। कोरोना की महामारी में नगर निगम ने अच्छा काम किया है, टेस्टिंग का काम भी किया है, टीका भी लगाया गया है, दवाइयों का वितरण भी किया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था सारी हमारी तीनों उस समय की जो नगर निगम थी उनके द्वारा किया गया है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात है, वो हर मोर्चे पर विफल रही है। पिछले 8 सालों में एक नया स्कूल नहीं खोल पाए, एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए, कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दिया। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की जो हालत है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि उनकी हालत बूचड़ खाने से भी ज़्यादा खराब है। दिल्ली के अंदर एक गरीब आदमी को पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। ओल्ड एज पेंशन पिछले 4 साल से बंद पड़ी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल को इन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। गांव में लाल डोरा बढ़ाया नहीं, पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हमारी सड़कें, ट्रैफिक व्यवस्था, वो सारी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने छिन्न भिन्न कर दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार की विफलताएं, अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जल बोर्ड में 57,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसी तरह से डीटीसी में 4200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। स्कूल्स में जो कच्चे रूम बनाए गए उसमें लगभग 300-400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। डीटीसी घोटाला हुआ है और एक्साइज पॉलिसी जो लाई गई तो हज़ारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ है। तो एजेंसीज की रिपोर्ट आ गई है। एक मंत्री उनके जेल में है, दूसरे मंत्री जेल जाने वाले हैं। तो जो सरकार भ्रष्टाचार में बुरी तरह से डूबी हुई है और जो वायदे पिछले 8 सालों में दिल्ली के लोगों से किए, एक भी वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरा नहीं कर पाई, तो किस मुँह से अरविंद केजरीवाल वोट मांगेंगे, ये बड़ा स्पष्ट है। इसलिए तो ओजोन का मुद्दा लगातार क्षेत्र में बना हुआ है। आपने जैसा पहले भी कहा था कि ओजोन को हटा दिया गया है, जैसे नई मास्टर प्लान आएगी उसमें ओजोन को समाप्त कर दिया गया। ये आपके द्वारा पहले भी कहा गया था। क्या ये होगा, संभव होगा? वो बदरपुर की जनता ओजोन से मुक्त हो पाएगी? कहता हूँ 2015 में अरविंद केजरीवाल आए थे लवकुश चौक पर, मेरे पास वीडियो है, वो बोल कर गए थे मेरा उम्मीदवार जिता दीजिए। लोगों ने जिता दिया। उन्होंने ये भी कहा था 3 महीने में ओजोन हटा देंगे, नहीं हटा। हमने ओजोन को हटवाने का फैसला भी करा दिया। ऑर्डर की कॉपी भी हमारे पास आ गई। जैसे मास्टर प्लान अनाउंस होगा और वो हमारे पास पहले से ही हमें जानकारी सरकार ने दे दी है। मुख्य मुद्दे क्या होंगे एमसीडी चुनाव को लेके? मुख्य मुद्दे क्या है? अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। उनकी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में
बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मोरल हाई है, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता का मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में जो कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं, जैसे बदरपुर में 900 एकड़ ज़मीन के ऊपर इको पार्क बनाया है, पेरिफेरल रोड बनाई है दिल्ली के चारों तरफ। इसी तरह से आपके अनेक अच्छे अच्छे पार्क डीडी के द्वारा विकसित किए गए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, हाईवेज बनाए गए हैं। इंडिया गेट पे आप जाएंगे तो वहाँ नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है, कर्तव्य पथ बनाया गया है, सुभाष जी की जो प्रतिमा लगाई गई है। आज वहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। उतने लोग तो ताजमहल को देखने के लिए नहीं जाते हैं। द्वारका में मोदी जी की सरकार के द्वारा 25,000 लोगों के बैठने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, उसका 60% काम पूरा हो गया है। दिल्ली के लिए तीसरा रिंग रोड भी मोदी जी की सरकार ने दे दिया है। और अभी आप देखिए जाके प्रगति मैदान के साथ जो है 1.5 किलोमीटर लंबी टनल मोदी जी की सरकार ने बनाई है, उसमें 5 अंडरपास भी हैं। आपके धौला कुआं में, बसंत कुंज में, बसंत विहार में, आपके महिपालपुर में बाईपास भी बनाया गया है, उसमें अंडरपास भी बनाया गया है। तो इतने सारे अच्छे अच्छे काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए हैं। और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया में जो टॉप 10 स्कूल हैं उनमें एक स्कूल जो है वो दिल्ली नगर निगम का है, लाजपत नगर का है। तो ये उपलब्धि भी दिल्ली नगर निगम को दी जा सकती है। और दिल्ली के अंदर भारत दर्शन इतना सुंदर पार्क बनाया है जहां हर रोज़ कम से कम 30-35 हज़ार लोग जो है उसको देखने के लिए जाते हैं। साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। जहाँ तक कूड़े के पहाड़ की बात है, मैंने आपको बता दिया है, सफाई हुई है, कूड़ा उठाया गया है। तो कूड़े के ढेर तो लगेंगे ही लगेंगे। अब उनसे बिजली बनाने का काम शुरू हो गया, 1 साल में ये भी समाप्त हो जाएंगे। अभी हमारे साथ क्षेत्र के मुद्दों पर बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बदूरी, जिनका कहना है कि कूड़े के पहाड़ को हटाने की प्रक्रिया चालू है। नए आधुनिक तकनीक से इनसे बिजली बनाने का काम चालू है। जल्दी 1 साल के अंदर सारे कूड़े के पहाड़ दिल्ली से हटा दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन आरसी के साथ इमरान रजा, दबंग मेल, दिल्ली।